अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.1 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइजेशन है हमारे पास। अगर आपने इससे पहले मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा वो जरूर देख लें ताकि आपको फैक्टराइजेशन के बेसिक कंसेप्ट का पता लग सके। ये क्वेश्चन भी हमारे लिए शार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है और इस क्वेश्चन की कैसे पहचान के इसको कैसे करना है ये मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के एंड में बताऊंगा कि हमारे पास मुख्तलिफ तरीकों के क्वेश्चन है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा। क्वेश्चन है 144a² प्लस 24a+1 तीन वैल्यू है। फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप कोई डिजिट या वेरिएबल कांस्टेंट निकलता है वो निकालना है। हमने देखा है इसमें हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अब अगर इसको फिर हम देखें वैल्यूज वही तीन है, इसको देखें ये किसी चीज का स्क्वायर बन रही है। ये हमारे पास 144 किसका है 12 का, ये हमारे पास और 1 हमारे पास 1 का स्क्वायर है। इसको अब मैं नहीं देख रहा 24a को, फार्मूले की शक्ल देना चाहता हूं। प्लस है तो 2a की जगह पे 12a, b की जगह पे 1। हमारे पास एक फार्मूला है a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। उस फार्मूले की मदद से मैंने इसको खोला है। अब देखिए 12 2 24 1 24a, चीज वही है। अब हमारे पास a² प्लस b प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है a प्लस b होल का स्क्वायर। इस तरीके से ये पार्ट हमारे पास हल हो गया। अब इसमें हमारे पास ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन कुछ कॉमन है तीनों में से नहीं निकल रहा। ये किस चीज का स्क्वायर है a/b का, ये हमारे पास किस चीज का स्क्वायर है b/a का, इधर -2 फार्मूले का, a की जगह पे क्या है a/b, b की जगह पे क्या है b/a। अब हमारे पास हमने इसको कैंसिल नहीं करना, वैसे देखें a से कैंसिल, b के साथ कैंसिल, वही 2 हमारे पास आता है। लेकिन इस फार्मूले में देखें ये लिखा हुआ है, अगर फार्मूले की टर्म में मैं इसको पढ़ूं a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, वो होता है a माइनस b होल का स्क्वायर। तो हमारे पास a की जगह पे क्या है a/b माइनस इधर 2ab माइनस का माइनस b/a होल का स्क्वायर। अब ये भी हल हो गया। थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसमें भी अगर हम देखें इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है। हम इसको पहले कंप्लीट स्क्वायर की सूरत में बनाते हैं फार्मूले की शक्ल में। ये तो वैसे का वैसा x प्लस वाई होल का स्क्वायर प्लस 7z होल का स्क्वायर। पहले 49 पे स्क्वायर नहीं था, सिर्फ z पे था। अब 49 किसका है 7 का 7 z होल का स्क्वायर। हम इसको नहीं देख रहे कि ये क्या है, इसी को -2ab लिखना है। a की जगह पे x प्लस वाई, b की जगह पे क्या है 7z। अब हम इसको मल्टीप्लाई करा के जहन में देखते हैं, वही चीज आती है 2 7 14 zx प्लस वाई, वही चीज है हमारे पास। अब ये क्या है a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको जब हम लिखते हैं हमारे पास क्या आता है, पहली जगह पे x प्लस वाई है, -2ab है तो -7z होल का स्क्वायर है हमारे पास। ये पार्ट भी मुकम्मल हुआ। इसके बाद हमारे पास है 12x² माइनस 36x प्लस 27। 12 किसी चीज का स्क्वायर नहीं बनता, 27 भी नहीं बनता, लेकिन फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप अगर कुछ कॉमन निकले वो निकालना है। हमारे पास इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है। जब हम इसमें से 3 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास इधर आ जाता है 4x² माइनस 12x प्लस 9। अब 4x² भी किसी चीज का स्क्वायर है, 9 भी किसी चीज का स्क्वायर है। हम इसको हल करते हैं 4x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -2 फार्मूले का, a की जगह पे हमारे पास क्या है 4x
बी की जगह पे हमारे पास क्या है 3, 4 2 8 3 सॉरी ये हमारे पास इधर आता है 2x का स्क्वायर, और ये भी हमारे पास क्या आ जाता है इस जगह पे 2। अब 2 2 4 4 3 12, हमारे पास ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो किस चीज के इक्वल आता है, a माइनस बी होल का स्क्वायर। a हमारे पास 2x है, b हमारे पास 3 है होल का स्क्वायर। इस तरीके से ये पार्ट भी मुकम्मल हुआ। इसमें क्या फर्क है प्रीवियस में से अगर देखें, इसमें हर जगह पे वैल्यूज में स्क्वायर आए हुए हैं और वैल्यूज भी 3 है। इस वजह से हमें पता चल रहा है कि ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले फार्मूलाज यूज होंगे, उसकी मदद से हम इनको हल करेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी फैक्टराइजेशन का है। ये फिर प्रीवियस 3 क्वेश्चन से डिफरेंट है। इन सब में क्या फर्क है ये मैं आपको वीडियो लेक्चर के एंड में बताऊंगा। हमारे पास ये क्वेश्चन भी शार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें पहली वैल्यू का स्क्वायर है, दूसरी वैल्यू का भी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये फार्मूला यूज करते हुए हम इनको हल करेंगे। लेकिन फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप कुछ कॉमन, इन दोनों में अगर देखें 3 कॉमन आता है, 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। अब अगर इसको देखें 3, ये x का स्क्वायर है, ये 5y का स्क्वायर है। इसको जब लिखते हैं 3, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक मर्तबा प्लस एक मर्तबा माइनस करके हम इनको मल्टीप्लाई करा देंगे, x प्लस 5y इंटू एक्स माइनस 5y। सेकेंड पार्ट, इन दोनों में देखें हमारे पास अंदर जो वैल्यूज हैं वो सेम नहीं है, लिहाजा पहले हम इनको मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर इनको रीअरेंज करेंगे जरूरत के मुताबिक। ये हमारे पास क्या आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर वाले और वाई स्क्वायर वाले एक साथ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई। अब इसको वही फार्मूला एक्स का स्क्वायर माइनस या डायरेक्ट लिख दें, इसको क्या लिखा जा सकता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लेता हूं, ये हमारे पास क्या बन जाता है एक्स माइनस वाई। जब कुछ भी कॉमन ना हो 1 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 1 कॉमन लिया, बाहर साइन माइनस होने की वजह से अंदर साइन चेंज कर दी। अब इन दोनों वैल्यूज में ये माइनस इसको अलहदा कर रहा है। अब ये दो वैल्यूज हैं, एक ये सारी, इन दोनों में x माइनस वाई कॉमन है। अब हमारे पास x माइनस वाई आ जाएगा। इस साइड पे अगर देखूं x प्लस वाई बचा हुआ है ये वाला, और इधर से हमारे पास जस्ट -1 है। ये हमारे पास कंप्लीट। इस क्वेश्चन की तरफ अगर आए तो पहला स्टेप वही कॉमन, इसमें हमारे पास 2 कॉमन आता है। अगर 2 एक कॉमन लिया, a भी हमारे पास कॉमन है, a कॉमन 64 2 128 होता है m की पावर 2 माइनस 121 n की पावर 2। अब इसको जब लिखते हैं ये हमारे पास 2a 64 किस चीज का है 8m का स्क्वायर, ये 11n का स्क्वायर हमारे पास बन जाता है। अब हमारे पास इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास अंदर वही फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला 2a एक बार प्लस का 8m माइनस 11n 8m प्लस 11n करके हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास इस तरीके से ये क्वेश्चन में मुकम्मल हुआ। बाकी हम इसमें प्लस माइनस वाले रकम पहले लिखें या प्लस वाले प्रोडक्ट में कोई इश्यू नहीं होता। इस क्वेश्चन में अगर देखें फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप, कुछ कॉमन निकलता है तो निकाले। इसमें से 3 भी कॉमन है, x भी कॉमन, 3x
इधर 1 माइनस 81 x की पावर 2, 3x 1 को 1 का स्क्वायर माइनस 9x का स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी। इसको क्या करके लिखते हैं 3x इंटू 1 प्लस 9x 1 माइनस 9x। अब इस क्वेश्चन की क्या पहचान, एक तो दो रकमों पर सिर्फ ये मुश्तमिल है और अगर कुछ कॉमन निकलता है उसके बाद पहली रकम भी किसी चीज का स्क्वायर बन रही है, दूसरी रकम भी किसी चीज का स्क्वायर बन रही है और दरमियान में हर एक में माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले की मदद से हम इसको हल करते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके जरूर हौसला अफजाई करें।